लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ आम खबरें। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की जानिब से उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला पंजाब इस्तीफा मुस्तरद किए जाने के बाद सूबे में एक नया आईनी बहरान पैदा हो गया। एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को आज नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज को हल्फ लेने का हुक्म दे रखा है, तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने आज ही उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आईनी एतराज लगाकर मुस्तरद कर दिया है। इस सारे मामले में अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात करके सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। माल रोड पर गवर्नर हाउस की तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि वाटर कैनन भी गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद है। पुलिस हुकाम का कहना है कि अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएंगे और सिर्फ इन्हीं अफराद को गवर्नर हाउस में आने की इजाजत दी जाएगी जिन्हें दावतनामे दिए गए हों। दूसरी जानिब पुलिस ज़राए का कहना है कि नई पैदा होने वाली सूरत हाल में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। CCPO लाहौर का कहना है कि अमन अमान बरकरार रखना और शहरियों की जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। CCPO लाहौर गवर्नर हाउस, वज़ीर आला सेक्रेटरीट और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि गवर्नर हाउस आने वाले मेहमानों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाए। गैर मुतालिका शख्स या गाड़ी को गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इधर आईनी माहिरीन का कहना है कि उस्मान बुज़दार का इजलास गैर कानूनी है क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हो चुका है और हाई कोर्ट के अहकामात भी आ चुके हैं। आईनी माहिरीन का कहना है कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने उस्मान बुज़दार को बुलाकर इनसे इस्तीफे की तस्दीक की थी। इस वक्त महमूद रशीद और परवेज इलाही भी मौजूद थे। इन दोनों की मौजूदगी में चौधरी सरवर ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर किया था। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कुछ देर बाद ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ बरादरी गवर्नर हाउस में होगी, जिसके लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लेने के लिए लाहौर पहुंच चुके हैं। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बरादरी के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और किसी भी गैर मुतालिका शख्स को गवर्नर हाउस जाने की इजाज़त नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ बरादरी के लिए 1000 के करीब मेहमानों को मदऊ किया गया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज हमजा शहबाज अपने ओहदे का हल्फ लेंगे, जिसके बाद सूबे में जारी आईनी बहरान इख्तिताम पजीर हो जाएगा। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आईनी एतराज लगाकर मुस्तरद कर दिया है। इसके बाद उस्मान बुज़दार ने अपनी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। मुलाकात के मौके पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि इनके एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को अपने वफ़द के अरकान का तारुफ करवाया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मुलाकात में शरीक थी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा वो इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी बातचीत एजेंडे में शामिल है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत स्ट्रैटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के ख्वाहिशमंद है। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान माशी सरमायाकारी रवाबित को मजीद फ़रोग़ देना है। इसके लिए नए और गैर रिवायती शोबों पर काम कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान शहबाज शरीफ ने रूस और यूक्रेन तनाज़े पर भी बात की और कहा कि रूस और यूक्रेन तनाज़े का सिफारती हल नागुज़ेर है। उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात जल्द दोबारा शुरू होंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर समेत इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी बातचीत हो रही है। हुकूमत ने बिजली लोड शेडिंग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी है। मौजूदा हुकूमत ने एक और LNG कार्गो का सौदा कर लिया है। LNG कार्गो 17 से 18 मई की सप्लाई के लिए खरीदा गया है। स्पॉट LNG कार्गो खरीदारी के लिए MNST टेंडर जारी किया गया था। LNG कार्गो $23.12 फी MMBTU में खरीदा गया। LNG कार्गो के लिए सबसे कम बोली वाइट और बहरीन की तरफ से दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने भी मई में लोड शेडिंग के मामला हल हो जाने की यकीन दहानी करवाई थी। उन्होंने कहा था कि बिजली की पैदावारी और सलाहियत का बहरान नहीं, ईंधन का बहरान है। तहम 1 मई से बतदरीज लोड शेडिंग की मामलात हल हो जाएंगे। शहर कायद समेत अंदरून सिंध के कई शहरों में हीट वेव के दौरान आज और कल गर्म तरीन दिन हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में पारा 40, जबकि अंदरून सिंध के कुछ अजला में
कहीं 49 और कहीं 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे और ग्लेशियर पिघलने के बायस शुमाली इलाकों में सैलाब का खदशा है, जिसके लिए वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शीर रहमान ने NDMA और PDMA को सैलाब से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब मुल्क के मगरबी इलाकों में बारिश बरसने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम कल से दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का ये सिलसिला 5 मई तक रहेगा, जिसके जरिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, मुल्तान, खुशाब, डेरा गाजी, सक्खर, कोयटा, चाकी और सिब्बी समेत पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशन गोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन और ठट्टा में तेज हवाओं और आंधी का भी इम्कान है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। इसराइली फोर्सेस ने जुम्मतुल विदा के रोज भी मस्जिद अक्सा में बर्बरियत का मुजाहरा किया, जिसमें मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा में ताज़ा कार्रवाई की, जिसमें अब तक 42 फलस्तीनियों के जख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट का कहना है कि फलस्तीनियों की बड़ी तादाद जुम्मतुल विदा के सिलसिले में मस्जिद अक्सा में मौजूद थी। इस दौरान इसराइली फौज मस्जिद के सहन में घुस गई। इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई में जख्मी होने वाले 22 अफराद को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई के बाद निहत्ते फलस्तीनियों ने फोर्सेस पर पथराव किया, जिसके बाद फोर्सेस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। नेपाल ने मुल्की ज़र मुबादला के दखाइज में कमी को रोकने के लिए लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामदाद पर पाबंदी लगा दी है। नेपाल की जानिब से जिन अशिया की दरामदाद पर पाबंदी लगाई गई है, इनमें कारें, 250 सीसी से ज़ायद की मोटरसाइकिलें, हीरो और महंगी शराब शामिल है। हुक्काम का कहना है कि सिगरेट और तंबाकू की मसनूआत, खिलौने, आलू वाले चिप्स, 600 अमरीकी डॉलर से जायद मालियत के मोबाइल फोन और 32 इंच से जायद टेलीविजन शामिल है। नेपाली मीडिया के मुताबिक पाबंदी जुलाई 2022 के वक्त तक नाफिजुल अमल रहेगी। दूसरी जानब नेपाली हुकूमत ने 15 मई से हफ्ता और इतवार को 2 आम तातीलात मुतारिफ करवाने का भी फैसला किया है। नेपाली हुकूमत ने फैसला पेट्रोलियम मसनूआत की खपत को बचाने के लिए किया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वजारत खजाना ने माहाना माशी अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके पहले 9 माह में तरसीलात ज़र 17.1% इजाफे से $23 अरब रिकॉर्ड की गई है, जबकि मुल्की बरामदात 26.6% इजाफे से $23.70 अरब और दरामदाद 41.3% इजाफे से $53.80 अरब की सतह पर पहुँच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करंट अकाउंट खसारे में $13.2 अरब का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 2% कमी से $1.28 अरब रही है। आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया है कि पोर्टफोलियो सरमायाकारी मुस्बित रुझान के साथ $502 मिलियन हो गई है, जबकि मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी मुस्बित रुझान के साथ $1440 मिलियन तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़र मुबादला के दखाइज अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक $16.57 अरब रहे। स्टेट बैंक के दखाइज $10.54 करोड़, कमर्शियल बैंकों के दखाइज $6.3 अरब रहे। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर की शरह तबादला 185.63 रुपए फी डॉलर की सतह पर पहुँच गई है। 9 माह में टैक्स रेवेन्यू 28.9% इजाफे से 4,375 अरब रुपए रहा। जुलाई ता मार्च नॉन टैक्स आमदनी 14.3% कमी से 1.52 अरब रही। जुलाई ता मार्च PSDP की मद में 603 अरब रुपए मंजूर किए गए और इस दौरान मालियाती खसारा बढ़कर 2,566 अरब रुपए की सतह तक पहुंच गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले 9 माह में ज़राई कर्जे 0.5 इजाफे से 958 अरब रुपए की सतह पर रहे। मार्च में महंगाई की माहाना शरह 12.7% रिकॉर्ड की गई है। पहले 9 माह में महंगाई की सालाना शरह 10.8% रिकॉर्ड की गई थी। बड़ी सनतों की शरह नमू फरवरी में 8.6% रही। बड़ी सनतों की शरह नमू जुलाई से फरवरी के दौरान 7.8% रही, जबकि स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 45,871 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। वजारत खजाना की आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि अंदरूनी और बैरूनी बदलते हालात मईशत की बहाली के लिए खतरा है। महंगाई और बैरूनी शोबे का दबाव मुल्क में माशी अदम तवाज़ुन पैदा कर रहा है। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में इजाफा महंगाई की बड़ी वजह है, जबकि डॉलर के मुकाबले में रुपए पर दबाव से भी मुकामी कीमतों पर असर पड़ा है। आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया रूस यूक्रेन जंग समेत जियोपॉलिटिकल कशीदगी बढ़ रही है, जिसके बायस तेल और खुराक की आलमी कीमतों में भी इजाफा शुरू हो गया है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। शदीद गर्मी के इस मौसम में एहतियाती तदाबीर अपनाने की अशद जरूरत है, वरना लू लगने या हीट स्ट्रोक होने का खदशा होता है, जिसमें मरीज को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद न देने की सूरत में इसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। मौसम गर्मा का अभी आगाज हुआ ही है कि कराची समेत मुल्क भर के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए हैं और अभी गर्मियों की शिद्दत के महीने यानी जून और जुलाई आने ही बाकी है।
ऐसे में ऐसी तपती धूप जानलेवा साबित हो सकती है। धूप और हीट वेव से बचने और इसका मुकाबला करने के लिए चंद मजबूत आदत अपनाकर गर्मी के मुज़र असरात से बचा जा सकता है। गर्मी के असरात और इससे पैदा होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए। उन्होंने बताया कि इस मौसम में पानी और मशरूबात ज्यादा से ज्यादा पिएं और फलों और सब्जियों का इस्तेमाल भी काफी हद तक बढ़ा दिया जाए। जिस समय नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए ORS और नींबू का पानी भी पिएं। प्रोफेसर खालिद शफी का कहना था कि गर्मी से हालत गैर महसूस होने पर फौरन नहाएं, पंखे का रुख अपनी तरफ कर लें ताकि आपके जिस्म का दर्जा हरारत कम हो सके। इंतहाई शदीद दर्जा हरारत की सूरत में अपनी गर्दन, बगलों, घुटनों और पीठ पर बर्फ के टुकड़े रखें। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत के हवाले से कि माएं बच्चों को अपना दूध लाजमी पिलाएं और 6 माह बाद ठोस ग़िज़ाएं दें और वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स करवाएं। इनका मजीद कहना था कि शदीद गर्मी के दिनों में बाहर निकलने से हर मुमकिन परहेज करें। कोशिश करें कि बाहर निकलने वाले काम सुबह सूरज निकलने से पहले या शाम के वक्त निपटा लें। घर से बाहर निकलते हुए सनस्क्रीन, धूप के चश्मे और कैप का इस्तेमाल करें। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ मेजबान शाइस्ता लोधी ने फहद मुस्तफा को कीमती घड़ी तोहफे में देने के मामले पर वजाहत पेश की। कुछ रोज कबल निजी टीवी से नशर होने वाले गेम शो में मेजबान फहद मुस्तफा ने कहा था कि इन्हें शाइस्ता ने 10 लाख रुपए की कीमती घड़ी का तोहफा दिया है। शाइस्ता बहुत अमीर है माशाल्लाह। साथ ही उन्होंने शाइस्ता लोधी का शुक्रिया भी अदा किया, जिसके बाद मज़कूरा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ताम अब हाल ही में शाइस्ता लोधी ने अपने भाई मेजबान साहिल लोधी के हमरा एक मॉर्निंग शो में शिरकत की, जिसमें इस मामले से मुतालिक उनसे सवाल किया गया। जवाब में शाइस्ता ने कहा कि ऐसी कोई कहानी नहीं। इस वक्त ख्वामख्वाह बैठे बैठे फहद ने शो के दौरान ये बोल दिया, जिसके बाद इसका क्लिप वायरल हो गया। दूसरे दिन फहद ने और मजाक किया और शो में कहा कि वो घड़ी 10 की नहीं बल्कि 15 लाख की थी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मेक्सिको के हवाने बाला में बिटकॉइन ATM मशीन नस्ब कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बिटकॉइन की मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए मेक्सिको ने माशी आज़ादी की अलामत के तौर पर सेनेट की इमारत में बिटकॉइन ATM मशीन नस्ब कर दी है। ये मेक्सिको में बिटकॉइन की लगाई जाने वाली 14वीं ATM मशीन है। इससे कबल मुल्क में 13 ATM मशीन लगाई जा चुकी हैं। ख्याल है कि बिटकॉइन ATM आम ATM मशीन की तरह ही काम करती है और इसमें लोग अपने बिटकॉइन के बदले मुकामी करेंसी नोट हासिल कर सकते हैं। मेक्सिको की सियासी जमात पार्टी ऑफ द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के सेनेटर इंद्रा कैंपस ने कहा है कि लोगों में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से शऊर पैदा हो रहा है। मुल्क में 40% से ज्यादा मैक्सिकन कंपनियां भी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने के हवाले से काम कर रही हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कौमी वेट लिफ्टर के डोप टेस्ट मुस्बत आने पर पाकिस्तान को पाबंदी का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के वेट लिफ्टिंग टीम के 6 अरकान पर डोपिंग के खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। इन वेट लिफ्टर्स को इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने चार्ज किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 वेट लिफ्टर्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया जा चुका है। इनमें 3 वेट लिफ्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बरहंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। अब ये वेट लिफ्टर्स गेम में शिरकत नहीं कर सकेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में 5वीं पोजीशन हासिल करने वाले पाकिस्तान के बेहतरीन वेट लिफ्टर तलहा तालिब भी इनमें शामिल है। तलहा तालिब का ममनुआ स्टीरॉइड का 12 दिनों में दोबारा इस्तेमाल पर टेस्ट पॉजिटिव आया है। तलहा तालिब का आउट ऑफ कंपटीशन और इन कंपटीशन डॉप टेस्ट हुआ है। इनमें तलहा तालिब का एक टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप ताशिकंद में हुआ है, जहां तलहा तालिब ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दूसरे वेट लिफ्टर अबू बकर गनी का भी ताशकंद में डॉप टेस्ट मजबूत आया है, जबकि तीसरे वेट लिफ्टर शर्जील भट्ट ने एंटी डोपिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पाकिस्तान में वेट लिफ्टर्स के हवाले से तहकीकात की है। गुलाम मुस्तफा, अब्दुल रहमान और फरहान अमजद ने भी डोपिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी की। वेट लिफ्टर्स पर डॉप टेस्ट न देने, छुपने और सैंपल कलेक्शन न देने का इल्जाम है। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि 6 एथलीट्स आर्जी तौर पर इस वक्त तक मुअत्तल हैं जब तक मामला हल नहीं हो जाता। इल्जाम साबित होने पर पाकिस्तान को तवील पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। जर्मनी में एक बुजुर्ग जोड़े ने बावर्ची खाने की अलमारी से मिलने वाले करोड़ों रुपए इसकी मालिक को वापस कर दिए। गैर मुल्की खबरसार अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक 50 साल थॉमस हैलर ने एक दुकान से अपने घर के लिए इस्तेमाल शुदा सेकंड हैंड किचन कैबिनेट खरीदी, जिसकी मालियत 240 यूरो थी। किचन कैबिनेट घर लाने के बाद जब बावर्ची खाने में इसकी तनसीब की जा रही थी तो इस दौरान इसकी अलमारियों से 15 लाख रुपए की नकद रकम बरामद हुई। थॉमस हैलर को ये रकम 2 हिस्सों में मिली। पहली अलमारी से मिली बॉक्स में तकरीबन 1,30,000 नकद थे, जबकि दूसरी अलमारी में 100 मौजूद थे। इस शख्स ने मीडिया को बताया कि हमने भारी रकम जेब में डालने के बजाय वो नकद ही मुकामी पुलिस के पास ले गया और सारी दुविधा सुना दी। पुलिस ने रकम को अपनी तहवील में लिया और रिपोर्ट दर्ज की और अदालत से रुजू किया।
जिसके बाद किचन कैबिनेट के असल मालिक की तलाश शुरू कर दी। बाद तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ये रकम एक 91 साल खातून की थी जो अपने शौहर के इंतकाल के बाद रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारने के लिए एक ओल्ड होम में मुकीम थी। पुलिस ने मजीद तहकीकात के बाद बताया कि मज़कूरा खातून के पोते ने ये किचन कैबिनेट थॉमस नामी शख्स को फरोख्त किया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings, counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 year से एक्सपेंड की है। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise in marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most deserves justice.